विराट मेघा से अलविदा लेता है और कहता है कि मेघा 2 दिन बाद मेरी ट्रेन है, क्या तुम मुझे मिलने आओगी। मेघा बोलती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कोई ना तो बहाना है ना तो कोई जरिया आने का। दिल तो बहुत करता है पर लेकिन आ नहीं पाऊंगा। विराट बोलता है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। जाते जाते विराट मेघा से बोलता है मेघा, मैं ट्रेनिंग में तो जा रहा हूँ पर वहाँ ना तो फ़ोन से बात हो पाएगी और ना ही बीच में मैं ट्रेनिंग छोड़कर आ सकता हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे कितना समय लग जाए मुझे खुद नहीं पता। मेघा कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। विराट बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और मेरा इंतज़ार करना। ऐसे ही कहते हुए दोनों एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। दोनों की आंखें इतना नम हो जाती है कि आंसू की धारा मेघा के चेहरे पर बिखर जाती है। विराट बोलता है रो मत, क्या मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, वापस तो आऊँगा। मंद आवाज़ में मेघा बोलती है। मेघा के तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकलती है, बस इसकिया भरते हुए विराट को अलविदा कहती है। मेघा कहती है ठीक है विराट तुम जाओ यहाँ से और हम भी घर को चले जाएंगे। विराट कहता है ठीक है। विराट जैसे ही मुड़ता है उसकी आंखें आंसुओं की धारा से भरी होती है। वह कुछ कह नहीं पाता और मेघा वहीं खड़ी रहती है। जब विराट दोबारा मेघा को पलटकर देखता है, उसके पलटने से जैसे मेघा की निगाह विराट से मिलती है, मेघा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए दोनों गले लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से रोने लगती है। मेघा बोलती है मुझे छोड़कर मत जाओ विराट। विराट कहता है मैं तुम्हें छोड़ना कहाँ चाहता हूँ, बस कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूँ। मेघा और भी रोने लगती है। विराट उसको गले से हटाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में रख कर बोलता है मैं वापस आऊँगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मेघा बोलती है तुम वापस ना आए तो दिल में बहुत डर सा लगा रहता है। मेघा ऐसे बोलते हुए जैसे उसकी जुबान लड़खड़ा रही हो। विराट कहता है ऐसा नहीं है, मैं आऊँगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर। मेघा बोलती है मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाएंगे, तुम्हें देखे बगैर तो एक पल जिंदा नहीं रहूंगी। विराट बोलता है मेरा भी हाल ऐसा ही है पर मुझे जाना तो है ही। ये सुनकर मेघा और तेज रोने लगती है, बस एक ही बात को कहती रहती है मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ। यह सब देखकर तो श्वेता भी रोने लगती है। विराट कहता है ठीक है अगर तुम कह रही हो तो तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाता हूँ, पर एक चीज़ जान लो मेघा, दोबारा जिंदगी ऐसी दस्तक नहीं देती। आज दुनिया में लोग नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं मगर किस्मत दस्तक नहीं देती है। दोबारा कहती है तुम ठीक कह रहे हो पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी, क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ। विराट कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इससे पहले मुझे कुछ हो जाए। यह कहते हुए विराट मेघा की हाथों को अपने हाथों में जोर से पकड़ा रहता है। मेघा तो उसके हाथों की उंगली को इतना कस के अपने हाथों में जकड़ रखा था कि उसके नाखून उसके हाथों में गड़ गए थे, फिर भी विराट को कोई असर हो ही नहीं रहा था। उसे जैसे और दर्द भी मीठा मीठा लग रहा था। विराट केवल उसकी निगाहों में देखते हुए बोल रहा था और मेघा उसकी निगाहों में देख रही थी। मेघा उसके उंगलियों को अपने उंगलियों में इतना कस के जकड़ी हुई थी कि जैसे दोबारा कभी छोड़ेगी ही नहीं, पर उन दोनों एक दूसरे को देखने के लिए अलावा होश था ही नहीं। कहते हैं ना जनाब, प्यार एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ भुला देती है। कुछ क्षण बीत गए। मेघा के गली में लोगों का आना जाना बहुत कम हुआ करता था, या फिर यह कह ले कि उस गली के बादशाह विराट हुआ करते थे। इसी बात को दोहराते हुए विराट बोलता है अब ये गली सूनी रहेगी जब तक मैं नहीं आता, इंतजार करना मेरा, क्योंकि इस गली के बादशाह हुआ करते हैं हम। मेघा इस बात को मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अचानक उसकी निगाह विराट के हाथों के पड़ती है और कहती है ओह ये क्या हो गया। विराट मुस्कुराते हुए कहता है क्या करे, तुम इतना कस के मेरे उंगलियों को जकड़ रखी थी कि मुझसे हाथ छुड़ाया नहीं जा रहा था। मेघा बोलती है तो तुम्हें बताना चाहिए, दर्द नहीं हो रहा था।
क्या? विराट बोलता है। प्यार में दर्द कैसा? तब दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन आंखों से आंसू बंद नहीं होते। विराट मेघा को अपने करीब लाता है और हाथों को छुड़ाते हुए उसके कानों पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। मेघा अब एकदम शांत हो चुकी थी। कुछ नहीं कहना चाहती थी, बस इस लम्हे को जैसे याद कर लेना चाहती थी, जिंदगी का यह खूबसूरत लम्हा जो कभी वह भूल नहीं सकती थी। विराट कहता है, मेघा अब तुम जाओ वरना कोई ना कोई आ जाएगा। श्वेता वही खड़ी रहती है, उसकी निगाहें चारों तरफ होती है कि कहीं कोई आ जा तो नहीं रहा है। श्वेता कहती है, ठीक है अब तो जाने दो विराट को। मेघा मुस्कुरा देती है और नाक चटते हुए बोलती है, नहीं जाने दूंगी। तो श्वेता हंसते हुए कहती है, तो फिर बांध के रख ले विराट को, जाने ही मत दे। मेघा कहती है, हाँ नहीं जाने दूंगी, तुमसे क्या? ऐसे ओठ खेलिया करते हुए दोनों हंसती है। विराट कहता है, हाँ तुम दोनों मुझे बांध के रख लो और मैं कहीं नहीं जाता हूँ, यही घर जमाई बनकर रहता हूँ। मेघा कहती है, पागल हो गए हो क्या? अब तुम जाओ। विराट कहता है, ठीक है बाबा ठीक है, जा रहा हूँ ना। कहते हुए विराट के कदम आगे बढ़ने लगते हैं और मेघा वहीं खड़ी रहती है। मेघा की निगाहें एक पल के लिए विराट से हटती नहीं है। विराट धीरे धीरे जाता रहता है और पीछे मुड़ मुड़ के मेघा को देखता रहता है और मेघा वहीं एक ताबूत की तरह खड़ी होकर के विराट को देखती रहती है। विराट के कुछ कदम आगे बढ़ते ही है, मेघा के मन में तो इतनी जिज्ञासा थी कि दौड़ के केवल उसको गले लगा ले, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि उस गली में भी बहुतों का आना जाना था, पर मेघा और श्वेता के साथ खड़ी थी इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। विराट कुछ कदम चलता है और एक निगाह मेघा को देखता है, फिर कुछ कदम चलता है, एक निगाह मेघा को देखता है, पर मेघा तो जैसे हिल ही नहीं रही थी, उसकी तो आंखें भी झपक नहीं रही थी, केवल विराट को देख रही थी। विराट को कहीं न कहीं यह आभास हो रहा था कि जैसे मेघा उसे जुदा हो रही है, कहीं मेघा उसे छूट तो नहीं रही है। यह मन में जिज्ञासा लेते हुए उसके कदम आगे बढ़ गए और विराट आगे बढ़ गया और मेघा वहां से अपने घर की ओर चली गई। श्वेता और मेघा बात करते करते अपने घर तक पहुंच गए थे। श्वेता कहती है, मेघा मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूँ क्या? घर को जाऊं? कहती है, तुम घर को जाओ, कल सुबह मिलते हैं। श्वेता कहती है, ठीक है अब मैं अपने घर को जा रही हूँ। जाते जाते मेघा श्वेता को भी गले लगाती है क्योंकि उसका दिल अंदर से बहुत रो रहा था। श्वेता बोलती है चुपके से उसके कानों में, सुनो विराट के बारे में ज़्यादा मत सोचना। इतना कहते हुए श्वेता भी वहाँ से चली जाती है। विराट अपने सपने को पूरा करने के लिए जाने वाला होता है। आज विराट की ट्रेन थी, वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। जाते वक्त विराट मेघा आपको बहुत याद कर रहा था। विराट की ट्रेन 5 बजे शाम की थी। उसको छोड़ने के लिए उसके परिवार के लोग और दोस्त स्टेशन तक पहुंचे थे, वहीं मेघा तो नहीं पहुंच सकी। और मेघा ने श्वेता से कहा था कि किसी को विराट को स्टेशन पर बैठाने के लिए भेजा देना। श्वेता ने अपने छोटे भाई को, जो विराट का दोस्त भी हुआ करता था, जो आज साथ में विराट को छोड़ने के लिए जाता है। विराट शाम की ट्रेन में बैठने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए वहां से दूसरे शहर में जाने को प्रस्थान करता है। मन ही मन विराट मेघा को बहुत याद करता रहता है। उसके पास ना तो कोई जरिया था बात करने का और ना ही कोई संदेश, बस मन से मेघा को याद करते हुए अपने शहर को अलविदा कहता है। मेघा तो जाना चाहती थी विराट को छोड़ने, पर वहाँ उसके परिवार वाले और दोस्त उसे स्टेशन तक पहुँचाने आए थे। मेघा को विराट की इतनी याद आती है कि मेघा को पूरी रात नींद नहीं आती है। रात भर करवटें बदलते बदलते पूरी रात यूं ही बीत जाती है। मेघा के मन में केवल विराट का अस्तित्व बस चुका था। वह सोने की कोशिश भी कर रही थी तो विराट का चेहरा बार बार सामने आ जाता, फिर उठकर बैठी, फिर लेट जाती। ऐसे करते करते पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह होता है, मेघा अपने कॉलेज जाने की तैयारी करती है। मेघा 3rd ईयर की छात्रा थी, उसका लास्ट ईयर चल रहा था। पेपर भी नज़दीक ही आने वाले थे, कुछ ही दिन बचे थे।
जो उसका पेपर होने वाला था। श्वेता और मेघा दोनों अपने कॉलेज के लिए जाते हैं। उधर विराट भी अपने ट्रेनिंग स्थल पर पहुंच जाता है। नए शहर, नए लोगों से मिलकर विराट को बहुत अच्छा लगता है, पर अभी नया नया शहर था और नए नए लोग थे, तो विराट मेघा को भूल नहीं पाता। मेघा की यादों को सजाए हुए अपने दोस्तों के बीच कुछ यादों को शेयर करता और बोलता है कि दूर शहर में एक लड़की रहती है जो मेरी जान हुआ करती है। ऐसा अपने दोस्तों से मेघा के बारे में बताता है। विराट सारे दोस्त सब अपने अपने बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। कोई अपनी लाइफ के बारे में बताता है, तो कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है, तो कोई अपने प्यार के बारे में बताता है। इस तरीके से विराट के सारे दोस्तों से जान पहचान हो जाती है। सब एक दूसरे के बारे में भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से विराट के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्रेनिंग का पहली सुबह ही थी। विराट के बड़े अफसर सामने थे। उसे उतना ही डर लगा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। विराट के अफसरों में लड़कियां भी हुआ करती थी, जहां सीनियर ट्रेनिंग के लिए लड़कों को ट्रेनिंग करते थे। लड़कियों के लिए अलग ट्रेनर होती थी और लड़कों के लिए अलग ट्रेनर होते थे, पर सब कंबाइंड ट्रेनिंग करते थे। मेघा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दी हुई थी, क्योंकि उसका लास्ट ईयर का पेपर था। उससे इसी नंबर पर उसका करियर दांव पर लगा हुआ था। वह चाहती थी कि लास्ट ईयर में अच्छे से अच्छे अंक पाकर उतरन हो। मेघा और श्वेता विराट के बारे में बातें तो करती थी, पर दोनों का मन पढ़ाई में लगना था। मेघा को डर था कि विराट के बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा। मेघा बहुत चाहते हुए भी विराट के बारे में ज़्यादा श्वेता से बातें नहीं किया करती थी, और न ही श्वेता बार बार विराट के बारे में मेघा से बात करती थी, क्योंकि श्वेता जानती थी कि मन ही मन में मेघा विराट को बहुत याद करती है। विराट भी मेघा को बहुत याद किया करता है। पर विराट की ट्रेनिंग पूरी दिन चलती थी। ट्रेनिंग के दौरान में विराट इतना थक जाता था कि बिस्तर पर पड़ते ही वह सो जाता था। मेघा के लिए तो रात दिन सब बराबर हो गए थे, न रात को सुकून न दिन को चैन। मेघा बेचारी क्या करती भी तो क्या, विराट की यादों में खोई रहती या तो पढ़ाई करती। उसके लिए तो खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। विराट को रात में मेघा मन ही मन से इतना याद करती थी कि कभी कभी उसकी आंखें आंसू से भर जाती थी। बस आंखों में आंसू लिए मेघा सो जाया करती थी। दिन में तो श्वेता भी उसके साथ हुआ करती थी। श्वेता मेघा का ख्याल रखती थी। श्वेता मेघा को इतना सपोर्ट करती थी कि हाँ, मेघा उसके भरोसे अपनी सारी बातें उसे शेयर करती थी। श्वेता उसकी बातों को सुनती थी और मेघा की हमेशा मदद भी किया करती थी। श्वेता हमेशा कहती थी, तू विराट को ज़्यादा याद करेगी तो कैसे काम चलेगा। तेरी लास्ट ईयर का पेपर भी है, या तू तो उसे इतना याद करेगी तो फेल ही हो जाओगी। इसलिए मेघा और श्वेता विराट के बारे में दोनों ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा। मेघा के मन का क्या, उसका दिल विराट के नाम से धड़कता था। मेघा कुछ भी काम करने लगती तो कहीं न कहीं विराट की यादें उसके सामने आ जाती थी। मेघा जब भी वह विराट को याद करती थी तो एक पल के लिए गुमसी हो जाया करती थी। मेघा के फाइनल ईयर का पेपर की डेट आ चुकी थी। उसका पेपर कुछ ही 2 दिनों ही बचे थे। मेघा और श्वेता अच्छे से तैयारी कर रही थी। उसको यह था कि लास्ट ईयर में वो अच्छे नंबरों को स्कोर के साथ प्रथम स्थान को आएगी। लास्ट ईयर का पेपर होने के साथ साथ मेघा और श्वेता ने कई ऐसे फॉर्म को भरी थी जो उन्हें एक नई दिशा प्रदान करती। आज मेघा का पेपर था, लास्ट ईयर का पहला पेपर। मेघा ने पूर्ण तैयारी करके अपने पेपर को देने के लिए कॉलेज पहुंची। साथ में श्वेता भी थी। इधर विराट भी अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरीके से मशगूल था। नए आगमन के विराट की अच्छी तैयारी चल रही थी और वहाँ पर कई नए ऐसे दोस्त बन गए थे जिनके साथ विराट काफ़ी घुल मिल गया था। दोस्तों में लड़कियां भी बन गई थी। कई लड़कियां ट्रेनिंग के लिए वहाँ आई हुई थी। विराट बात करने में माहिर था, जिसके कारण ट्रेनिंग में आई हुई लड़कियां जल्दी ही विराट से दोस्ती कर लेती थी। मेघा का पेपर
की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही दिन में उसके पेपर ख़त्म तो हो जाते। बीएससी करने के बाद मेघा कहीं जॉब करना चाहती थी। कुछ दिन व्यतीत हो गए। मेघा का फाइनली पेपर ख़त्म हो चुका था और वह कई ऐसे फॉर्म भरे थे जहां उसको उम्मीद थी कि अच्छी जॉब कर सकेगी। मेघा के घर वाले भी पूर्ण सहमति दे चुके थे। मेघा के पिता माने जाने व्यक्ति थे। उन्होंने मेघा से कह रखा था कि ठीक है, जब तक तुम शादी नहीं करती हो या तो पढ़ना चाहती हो पढ़ लो या जॉब करना चाहती हो जॉब कर लो। आखिरकार मेघा अपने पिता की लाडली जो थी। मेघा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने भाई की भी उतनी ही परवाह करती थी। मेघा अपने घर की चहेती थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। विराट की भी ट्रेनिंग अब खत्म होने को थी, पर विराट की ट्रेनिंग तो खत्म हुई, साथ ही साथ उसके नए नए दोस्त भी बन गए थे। ट्रेनिंग के दौरान विराट और मेघा की कभी बात नहीं हुई। मेघा को कहीं न कहीं यह लगने लगा था कि कहीं विराट उसे भूल तो नहीं गया। दिन रात मेघा विराट को याद किया करती थी। याद भी करे तो क्यों न करे, कई दिनों से दोनों की बातें नहीं हुई थी। समय बीतता जा रहा था। मेघा श्वेता से कहती थी, क्या विराट का फ़ोन या कुछ संदेश आया था? श्वेता कहती है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने कभी फ़ोन नहीं किया। श्वेता दोबारा कहती है, हाँ, पर भाई से पता चला कि वह अभी ट्रेनिंग में है। पता नहीं विराट की ट्रेनिंग अभी कितने दिनों तक चलेगी, मुझे तो यह भी नहीं पता। मेघा मायूस हो जाती है और श्वेता से बोलती है, श्वेता, कहीं विराट मुझे भूल तो नहीं गया? मैं उसे तो बहुत याद करती हूँ। पता नहीं क्या वह मुझे याद करता है। अगर याद करता भी तो कहीं न कहीं से मुझे संदेश तो भिजवाता। उधर विराट ट्रेनिंग के दौरान अपने दोस्तों में ऐसा मुश्किल हो गया था कि कहीं न कहीं मेघा को भूलता ही जा रहा था। पता नहीं यह कैसा प्यार है जो कभी एक इंसान को इतना प्यार करता है और कभी एक पल में ही भूल जाता है। जनाब, दोस्ती होती भी ऐसी चीज़ होती है जो कुछ भी करा सकती है। विराट के दोस्तों में लड़कियां भी खूब थी। कहीं न कहीं विराट मेघा को भूल ही रहा था, पर क्या वह हमेशा के लिए मेघा को भूल गया या फिर सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करता है, या तो सिर्फ विराट का दिल ही जानता होगा। मेघा ने जहाँ जहाँ फॉर्म भरे थे वहाँ से रिप्लाई भी आया था। बस यह था कि मेघा को इंटरव्यू के लिए जाना था। अगर वह इंटरव्यू क्लियर कर लेती तो उसे जॉब आसानी से मिल जाता। मेघा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और होशियार भी थी। मेघा ने बीएससी में बहुत अच्छे नंबर लाए थे और एक्सपीरियंस भी अच्छा था, इसलिए उसको नौकरी ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और एक जगह जाकर उसने इंटरव्यू क्लियर किया और वहाँ की जॉब को प्राप्त किया। मेघा को जॉब पाने की खुशी में उसके पापा बहुत खुश थे और मेघा घर पर कहती है, पापा, मेरी जॉब लग गई है और मैं जॉब कर सकती हूँ। मेघा के पापा बोलते हैं, ठीक है, पर लेकिन मेघा, क्या तुम दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाओगी? ऐसा उसके पापा बोलते हैं। मेघा अपने पापा से बोलती है, पापा, आपको और एक गुड न्यूज़ देनी है। उसके पापा बोलते हैं, वह क्या? डबल डबल गुड न्यूज़ पापा, आपको हैरानी होगी कि मेरी जॉब इसी शहर में लगा है। उसके पापा तो जैसे दोबारा खुश हो जाते हैं। मेघा के पापा बोलते हैं, चलो बेटिया रानी घर में ही रहेगी और घर से ही जॉब करेगी। मेघा के पापा मेघा की माँ से बोलते हैं, मेरी मेघा की जॉब भी लग गई है और मेघा अब हमारी आंखों के सामने सुरक्षित भी रहेगी। मेघा के पापा दोबारा बोलते हैं कि ऐसी खुशी कहाँ किसी को नसीब होती है। मेघा के पापा उच्च विचार वाले थे और वह चाहते थे कि मेघा कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेघा के पापा की सोच बहुत उम्दा थी और मेघा से उसके सारे परिवार वाले बहुत खुश भी थे। मेघा के जॉब जाने से पहले मेघा के पिता ने उसे एक शर्त से बांध दिया और कुछ शर्त ऐसी रखी जो मेघा को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह जॉब करे या ना करे, पर वह खुश बहुत थी। मेघा को कहा, बेटा, तुम जॉब करो, तुम्हारी इच्छा जॉब करने की है तो करो,
पर जब तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते आएंगे या फिर तुम जब शादी करना चाहती हो तब तुम जॉब छोड़ोगी। मेघा तो शादी का नाम सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेघा के पिता बोलते हैं, क्योंकि मेघा तुम्हारी शादी की भी उम्र अब हो रही है तुम बोली कि जॉब करना चाहती है तो मैं करने दे रहा हूँ। अब जब तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते आएंगे तो तुम मना नहीं करोगी और हो सकता है तुम्हें जॉब भी छोड़ना पड़े। मेघा बोलती है, पापा ऐसा मत कीजिए। मेघा के पापा बोलते हैं, मैंने जो कह दिया सो सुन लो। फिलहाल अभी तुम अपने जॉब देखो, शादी वादी तो बाद में होती रहेगी, अभी अपनी ज़िंदगी जियो। मेघा को ऐसा कहते हुए उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और मेघा जॉब को ज्वाइनिंग करती है और एक अच्छे पोस्ट की नौकरी प्राप्त करती है। वह प्राइवेट जॉब में जॉब करती है पर उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है। इधर विराट की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वह एक अफसर बन जाता है और अपने घर को विराट लौटता है। लौटने से पहले वो अपने दोस्तों से आखिरी मुलाकात करते हुए बोलता है, मुझे तुम सब की याद आएगी। यह कहते हुए विराट पूर्ण से अलविदा लेता है। विराट अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है और एक दिन बाद अपने घर को पहुंच जाता है। अफसर की वर्दी में पहने हुए विराट अपने घर को पहुंचता है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी माँ बोलती है, मेरा लाडला वर्दी में कितना अच्छा लग रहा है। विराट बोलता है, हाँ माँ, मुझे 2 दिन बाद नौकरी को ज्वाइनिंग करनी है। विराट के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, 2 दिन बाद तू चले जाना, अभी तो यही रह। विराट बोलता है, हाँ पापा, अभी तो मैं हूँ पर लेकिन 2 दिन बाद चला जाऊँगा। विराट तो दिन में तो पूरी रात और दिन सोता ही रहता है। उसके पास अब 1 दिन बचा था और आधा समय वह अपने परिवार वालों से बातें में ट्रेनिंग की बातें तथा अपने दोस्तों की बातें बताता है। पूरा परिवार उसकी बातों में लगा रहता है। वैसे भी विराट के परिवार वाले खुश बहुत थे कि विराट एक अफसर बन गया था। मेघा को पता ही नहीं था कि विराट घर आया हुआ है। विराट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, बस उसके परिवार वाले ही जानते थे। उनके दोस्तों में भी किसी को नहीं पता था विराट आया हुआ है। उसके मोहल्ले में गिने चुने लोग को पता था कि विराट अफसर बन के आया है। मेघा को तो जैसे पता ही नहीं था कि विराट आ चुका है। श्वेता कुछ दिन बाद मेघा के घर गई और कही विराट आया था। विराट की जाने के बाद मेघा को पता चला कि विराट आया हुआ था। मेघा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि विराट आया और मुझसे मिला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्वेता से मेघा बोलती है कि श्वेता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि विराट सच में आया था। मेघा बोलती है, आखिर क्यों? श्वेता बोलती है, मुझे भी नहीं पता था। विराट के जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे बताया था और मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेघा कहती है, हे भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कहते हुए मेघा जोर जोर से रोने लगती है। मेघा को तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। शरीर एकदम सूना और ठंडा होने लगा था। मेघा को तो जैसे होश ही नहीं था।